ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। व्यवहार से ही ज्ञान की सिद्धि। धनपति के परिवार में अभी तक किसी ने इतनी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी जितनी कि उसका पुत्र धर्म कीर्ति प्राप्त कर लौट रहा था। महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करके लौट रहे धर्म कीर्ति के स्वागत तथा अभिनंदन की तैयारियां की जा रही थी। 20 वर्ष तक आश्रम में रहकर धर्म कीर्ति ने व्याकरण, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वेद वेदांत और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था और उस गांव का कोई युवक पहली ही बार इतना ज्ञान अर्जन कर इतनी योग्यता प्राप्त कर लौट रहा था। सो स्वाभाविक ही गांव वाले भी धर्म कीर्ति के स्वागत को आतुर थे। धर्म कीर्ति ने जब गांव में प्रवेश किया तो सारा गांव मंगल गान और जय जय से गूंज उठा। इसके बाद कुछ दिन बीते। धनपति ने अपने पुत्र को पैतृक कारोबार संभलवाना चाहा। इधर कई लोग विवाह प्रस्ताव भी लेकर आ रहे थे, पर धर्म कीर्ति तो इन सब बातों को माया जाल समझकर पारिवारिक तथा लौकिक उत्तरदायित्वों को धोखे की पट्टी ही समझ रहा था। पिता द्वारा पारिवारिक उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण तथा विवाह संबंध को लेकर चल रही चर्चाओं के विषय में मालूम हुआ तो उसने कहा, पिताजी, मैं विवाह नहीं करूँगा। क्यों? धनपति ने पूछा। इसलिए कि यह शरीर नाशवान है, संसार और संबंध भी नाशवान है। मुझे ऐसे संबंध चाहिए जो जीर्ण और नष्ट न हो, और ऐसा व्यवसाय जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। धर्म कीर्ति ने कहा। असमय ही इस वैराग्य धारणा ने धनपति को विचलित कर दिया। उन्होंने बहुत समझाया, पर धर्म कीर्ति नाशवान संबंधों को किसी भी प्रकार स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अस्तु, धनपति महर्षि याज्ञवल्क्य के पास पहुँचे और अपनी समस्या रखी। महर्षि ने समस्या के मूल कारण को जानते हुए धर्म कीर्ति को वापस अपने आश्रम में बुला लिया और वहीं रहने को कहा। एक दिन की बात है, महर्षि ने धर्म कीर्ति को फूल चुनने के लिए भेजा। जिस उपवन में धर्म कीर्ति फूल चुन रहा था, संयोग से उसका मालिक उधर आ निकला और धर्म कीर्ति को फूल तोड़ते हुए देखकर एकदम आग बबूला हो गया। न कुछ पूछा और न ही कुछ कहा, सीधे उसने अपने हाथ की कुल्हाड़ी तानी और धर्म कीर्ति को मारने दौड़ा। धर्म कीर्ति भागा और आश्रम में पहुंचा तो उपवन का मालिक भी उसके पीछे था। धर्म कीर्ति महर्षि के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर जल्दी जल्दी उसने सारी घटना कह सुनाई। उपवन का स्वामी भी तब तक वहां पहुंच गया था और चुपचाप खड़ा था। महर्षि ने सारी बात सुनकर कहा, बस यह देह तो नाशवान है। उपवन का स्वामी तुम्हारी इस देह को ही तो नष्ट कर रहा था। तुम्हारी सत्य आत्मा को तो कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा था, फिर तुम इतने भयभीत क्यों हो? धर्म कीर्ति कुछ न कह सका, जैसे उसका स्वप्न टूट गया हो और सत्य सामने खड़ा हो। वह महर्षि की ओर अपलक देख रहा था। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा सत्य है, किंतु देह भी सत्य है और देह के धर्म भी सत्य है। इसलिए जाओ और दोनों को साधो। जब तक सागर में प्रवेश नहीं करोगे तब तक तैरना कैसे सीखोगे? सीखे गए ज्ञान को व्यवहार में उतार कर ही तो सिद्ध किया जाता है। जल में रहकर उसे अस्पृश्य रहने वाले कमल की ही तो प्रशंसा है, अन्यथा जल से तो बहुत से पुष्प अलग रहते हैं। इसलिए जाओ, देह और आत्मा
दोनों के ही कल्याण की साधना करो, तभी पांचों ऋणों से उर्ण होगे।